जय जोहार साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही अधिक गंभीर विषय पे आज का वीडियो बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हुआ। मैं नहीं चाहता था कि युवाओं के अंदर मैं एक नेगेटिविटी लाऊं, लेकिन इस विषय को उठाना बहुत अधिक आवश्यक हो चुका है क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, जो घटनाएं चलती जा रही है, जो बंद होने का नाम नहीं ले रही। हम बात कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं की। बेरोजगार युवा ये वो युवा है जो बचपन से लेके अभी तक अपने घरों से दूर रहे। कभी जीवन में उन्होंने खेती नहीं करी, उन्होंने जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही करी और आज पढ़ाई करने के बाद में जिस समय पे उन्हें नौकरी लगना चाहिए उस समय पे वैकेंसीज नहीं आ रही है। वैकेंसीज ना आने का कारण जो है वो यह है कि गवर्नमेंट ने सभी सरकारी संस्थाओं को भेज दिया है। इसी कारण से अब सरकारी वैकेंसीज नहीं बची है। इन बेरोजगार युवाओं के ऊपर घर वालों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि आप नौकरी लगो, आपको पैसा देना अब हम लोग बंद कर देंगे अगर आप अभी नौकरी नहीं लगेंगे तो। ये वही बेरोजगार युवा है जिनके माता पिता कहीं न कहीं या तो खेती करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट कर इन युवाओं को बड़े बड़े शहरों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं दे रही है। ऐसी कुछ 4 घटनाएं जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो बिल्कुल जिन्हें मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिन्हें मैं जानता था, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, जिन्हें मैं प्रत्यक्ष रूप से भी जानता था। पहली जो घटना थी वो उज्जैन के निवासी मनीष पिता सुनील आवास्या की है। यह जो युवक थे वो मूलतः रहने वाले बड़वानी के थे, लेकिन उनके पिताजी ने घर उज्जैन में बना लिया था तो उज्जैन में वो रहते थे और उनकी जो शिक्षा जो चल रही थी, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वैकेंसीज टाइम पे नहीं आना, कम आना, सिलेक्शन नहीं होना, इन सभी तनाव के चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया। बड़वानी के मूल निवासी थे ये, इंदौर में पढ़ते थे और इंदौर का जो जगह था वो चितावत वाला जो एरिया था, वहाँ पर इन्होंने अपने रूम में सुसाइड कर लिया। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनका सुसाइड का घटना। दूसरे युवक जो है वो अभी कुछ दिन पहले की घटना है। बड़वानी के तुलसी नगर में रहते थे, सिद्ध सोनी इनका नाम है। 23 वर्ष उम्र थी इनकी, MBA की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भविष्य की चिंता को लेके इन्होंने सुसाइड कर लिया। अगली जो घटना है वो नवलपुरा, बड़वानी का जो नवलपुरा जो है वहाँ पर किराए के मकान में एक युवक रहते थे जिनका नाम था मनीष पिता आलम बघेल। यह भी BA द्वितीय वर्ष के छात्र थे। भविष्य की चिंता को लेकर इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। अगली जो घटना है वो बड़वानी के बोकराटा क्षेत्र की है। इन युवक को मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता था। ये युवक जो थे वो मेरे घनिष्ठ मित्र मिस्त्री रावत, जो कि बोकराटा के निवासी हैं, उनके छोटे भाई हैं। इनका जो नाम था वो सूर सिंह रावत था। इनसे मैं मिला भी था। जब मिला था उन्होंने कहा था, भैया मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने उन्हें शुभकामनाएँ भी दी थी कि मेरी सभी शुभकामनाएँ आपके साथ में और आप एक अच्छी बड़ी पोस्ट के लिए आप नियुक्त हो, हमारी यही इच्छा है। आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले मैं उनसे मिला था और मिल के यहाँ पर आया था और आज यह दुखद समाचार आज हमें मिले हैं कि उन्होंने भी फांसी लगा ली। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये फांसियाँ जितनी भी लग रही है, आत्महत्या है या फिर ये हत्या है। मेरा मानना है कि ये सरासर हत्या है। ये हत्या की है यहाँ के सिस्टम ने, ये हत्या की है यहाँ के शासन ने, जो बेरोजगार युवाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। वैकेंसीज 2017 में बड़ी आई थी, चाहे कांस्टेबल की कहो चाहे पटवारी की कहो, लेकिन उसके बाद से आज 4 वर्ष बीत चुके हैं, कोई बड़ी वैकेंसीज नहीं आई है। अगर कोई वैकेंसी आती भी है तो 200-400 पोस्ट आती है, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है। युवा शराब पीना सीख रहे हैं, युवा पाउच खाना सीख रहे हैं, कई सारे युवा जो है चोरी चकारी करना सीख रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में रहकर, बड़े बड़े शहरों की चकाचौंध में रहकर
युवा तरह तरह के अपराध करने लगे हैं। इन अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन है? मेरा मानना है कि इन अपराधों के लिए जिम्मेदार यहाँ की मौजूदा सरकारें हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी बेरोजगार युवाओं के बारे में नहीं सोचा, देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचा और सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। ये घटनाएं कब तक होती रहेगी? ये घटनाएं वो है जो हमें जानकारी में आई थी, लेकिन यह घटनाएं आए दिन न्यूज़पेपर में आती रहती है कि बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आप एक युवा हैं, अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपा करके इस प्रकार की गलत कदम आप नहीं उठाएं। और जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो नंबर है, जो मेरे चैनल का जो नंबर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे मैं खुद की भी बात बताऊं तो मैंने अपना एक छोटा सा बिज़नेस सेटअप स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम स्टार्ट किया है। इसके अलावा मेरा दोने पत्तल का कारखाना है और मैं एक पत्रकार भी हूँ। समाज की जो मूल समस्याएं जो है उसको उठाता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रकार के गलत कदम ना उठाएं। ज़िंदगी से हारे नहीं, ज़िंदगी का सामना करें। समस्याओं से हारे नहीं, समस्याओं का सामना करें, डट कर सामना करें। क्योंकि जो हमेशा ही कहा जाता है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अंतिम में आपसे विदाई लेना चाहूँगा और इस गंभीर विषय पर आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये समस्या देश और समाज की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात मात्र युवा ही ला सकता है। युवाओं के माध्यम से ही परिवर्तन आ सकता है। अंतिम में जय जोहार, जय दिवस साथियों।